एक ऐसी कहानी जहां एक बेटे का प्यार ब्रह्मांड के सबसे बड़े और अटल नियम को चुनौती देता है। ये कहानी है उस टकराव की जब भक्ति और कर्तव्य आमने सामने आ गए और खुद मौत को अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक बेटे के अटूट प्यार से निकली वो प्रतिज्ञा थी जिसने तीनों लोगों को हिला कर रख दिया। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर एक बालक को ऐसी ब्रह्मांड व्यापी घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी। अंजनेरी पर्वत की एक गुफा में सब कुछ शांत था। माता अंजना और बाल हनुमान आराम कर रहे थे, लेकिन वो शांति का पल तब टूट गया जब भैंसे पर सवार एक श्यामवर्ण तेजस्वी इंसान अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो श्यामवर्ण पुरुष कोई और नहीं बल्कि खुद यमराज थे, मृत्यु के देवता। उनका कर्तव्य अटल है, उनका नियम कभी नहीं बदलता। वो यहाँ माता अंजना को लेने आए थे क्योंकि धरती पर उनका समय पूरा हो चुका था। हनुमान ने यमराज से विनती की, उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन यमराज अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने साफ कहा, ये मेरा धर्म है और अंजना को जाना ही होगा। सोचिए, एक तरफ था एक बेटे का बेइंतहा प्यार और दूसरी तरफ था ब्रह्मांड का सबसे अटल नियम। और यमराज ने अपना कर्तव्य पूरा किया। पलक झपकते ही उन्होंने माता अंजना के प्राण ले लिए और चले गए। नीचे हनुमान रोते बिलखते अपनी माँ को झकझोर रहे थे। माँ, उठो माँ, कुछ तो बोलो। पर वो कैसे बोलती? उनका शरीर तो अब प्राणहीन था। और बस उसी पल हनुमान का दुख एक ऐसे महाविनाशक क्रोध में बदल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका छोटा सा शरीर एक विराट रूप लेने लगा, इतना विशाल कि हजारों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे और फिर उन्होंने ऐसी गर्जना की कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उस क्रोधित बालक ने आकाश को चीरते हुए एक ऐसी छलांग लगाई कि वे एक धधकते हुए अंगारे की तरह सीधे यमलोक की दिशा में बढ़ चले। उनका तेज और गुस्सा इतना भयानक था कि स्वर्ग में देवता तक डर के मारे छिपने लगे। कोई भी उस क्रोध की आग का सामना नहीं करना चाहता था। यमलोक के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने यमराज को ललकारा, और जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने अपनी गदा से यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि मानो प्रलय ही आ गया हो। चारों तरफ बस उथल-पुथल मच गई। यमराज ने इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए अपने यमदूतों को आदेश दिया। एक या दो नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों यमदूतों की एक विशाल सेना उस एक बालक को रोकने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उन यमदूतों को क्या पता था कि उनका सामना किससे हो रहा है। हनुमान तो उन पर कहर बनकर टूट पड़े। कुछ को अपनी मुट्ठी में मसल दिया, कितनों को पैरों तले रौंद दिया। उनका वो विकराल रूप देखकर जो सेना बची थी वो थर-थर कांपते हुए भाग खड़ी हुई। अब मैदान में खुद यमराज उतरे। पहला वार उनकी काली तलवार, जिसे हनुमान ने पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। दूसरी कोशिश हजारों मायावी बाण, जिन्हें हनुमान की दिव्य गदाओं ने हवा में ही खाक कर दिया। और आखिर में जब यमराज ने माया से अपने सैकड़ों रूप बनाए तो हनुमान ने जमीन पर गदा का सिर्फ एक प्रहार करके उस सारे भ्रम को चकनाचूर कर दिया। यमराज का हर अस्त्र, हर माया, सब कुछ बेकार हो चुका था। पहली बार मौत के देवता को अपनी हार साफ नजर आ रही थी। अब उनके पास बस एक ही आखिरी रास्ता बचा था। यमराज ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, यमदंड। ये वो अस्त्र है जिससे आज तक कोई बच नहीं सका, कोई भी नहीं। ये खुद मृत्यु की परम शक्ति का प्रतीक था। अब सवाल ये है कि जब खुद मौत का अंतिम हथियार सामने हो तो उसके आगे कौन टिक सकता है? क्या एक बेटे का प्यार यहाँ आकर हार जाएगा? यमदंड को अपनी तरफ आता देख हनुमान के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गईं। उन्होंने अपना वो अंतिम विकराल रूप लेना शुरू किया जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड थम गया। ये उनका विश्वरूप था। जैसे ही उस भयानक यमदंड ने हनुमान को छूने की कोशिश की, उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और एक ही झटके में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मौत का सबसे बड़ा हथियार एक बेटे के गुस्से के आगे टूटकर बिखर गया था। हनुमान का ये विश्वरूप देखकर खुद यमराज डर से कांप उठे। उन्होंने देखा कि हनुमान अब महाकाल बनकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए दिशाहीन होकर भागने लगे।
ये भयानक नज़ारा देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उन्हें शांत करने आए, पर वो भी नाकाम रहे। हनुमान का क्रोध अब किसी के भी बस से बाहर था। आगे बढ़ते हुए हनुमान ने भागते यमराज को अपनी विशाल मुट्ठी में जकड़ लिया और गरज कर अपनी अंतिम घोषणा की, मुझे मेरी माँ दे दो, नहीं तो आज यमराज का अंत निश्चित है। और वो अपनी गदा से यमराज का अंत करने ही वाले थे। ठीक उसी आखिरी पल, जब ब्रह्मांड का संतुलन टूटने वाला था, वहां खुद भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस महाविनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। भगवान विष्णु के कोमल हस्तक्षेप से हनुमान का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने यमराज से माता अंजना के प्राण लिए और हनुमान को सौंप दिए। आखिरकार एक बेटे के प्यार और भक्ति के आगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम को भी झुकना पड़ा। हनुमान बिजली की तेजी से अपनी माँ के शरीर के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उन प्राणों को शरीर में वापस डाला, माता अंजना ने अपनी आंखें खोली और उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था हनुमान। बस ये सुनते ही वो महावीर, जिसने अभी अभी मौत को हराया था, अपनी माँ के गले लगकर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और भक्ति की शक्ति के सामने क्या कोई भी नियम, कोई भी ताकत, चाहे वो मौत ही क्यों न हो,